हाथ मिलाकर नहीं गले लगाकर देखो, सुकून है क्या किसी को चाह कर देखो, अभी भी मोहब्बत बहुत है मुल्क में मेरे, सियासत से जरा नजर हटा कर देखो। नमस्कार, आदाब, मैं मार्टिन फैसल और आज फिर कुछ खूबसूरत गेस्ट हमारे पास हाजिर हुए हैं। पहले हैं एलेक्स मैब्रिना और दूसरे जो है मिस्टर अमन खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आप दोनों ही फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले आपसे करूंगा। एलेक्स, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? ये स्टार्टिंग हुई थी कि आज से 5 साल पहले मैं एज अ डांसर मैं वर्क कर रही थी। एज अ डांसिंग रियलिटी शोज मैंने काफी सारे किए, स्टार प्लस, जी कलर्स टीवी और एमटीवी। फिर एज अ डांसर के बाद जब मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री को मैंने छाना कि यार मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना है मेरे को, फिर काफी सारे लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और तुम बहुत सुंदर हो। तो मुझे लगा कि वो सुंदरता जो है ना, मुझे उसको यूज करना चाहिए। मैंने यूज किया, फिर आज जाके कहीं ना कहीं लोग सच ही बोल रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने खुद की छवि हम लोग नहीं देख पाते, पर जो हमारी छवि जो दूसरे देखते हैं ना, तो वो कुछ लगता है कि बिल्कुल सही देखते हैं। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया और आज मैं इंडिया की टॉप मॉडल हूँ। अमन, आपकी शुरुआत कहाँ से आप देखते हैं? सर 9th क्लास में मैं फेल हो गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मॉडलिंग लाइन में, मुझे बहुतों ने बोला कि आप मॉडलिंग कर सकते हैं, तो मैंने मम्मा से बात करके बैंगलोर चला गया था। अच्छा। फिर बैंगलोर में प्रैक्टिस करी, फिर यहाँ पे आके एलेक्स मैम मिली, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। शुरुआत तो एलेक्स मैम से, खास जो मेरी शुरुआत हुई है मुझे सपोर्ट करने वाली एलेक्स मैम। अभी फिलहाल कहाँ देखते हैं आप अपने आप को कि जब जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और एलेक्स जी से आपकी मुलाकात रही, फिर आप कहाँ देखते हैं कि आपका डिसीजन अच्छा था, सही था? मेरा डिसीजन जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत राइट डिसीजन था। आप एलेक्स, आप जो जैसे आपने बताया जर्नी शुरुआत हुई आपकी, उसके बाद अभी फिलहाल जहाँ पर जिस मुकाम पर अभी आप हैं, आपने बताया काफी अच्छी जगह पर आपने काम कर चुकी हैं, तो फिलहाल आप किस कंडीशन पे आपको देखती हैं? मैं पहले से देखो, अभी भी मैं अपने आप को यही देखती हूँ कि यार मैं भी अभी भी एज अ स्ट्रगलर आर्टिस्ट, लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम बहुत फेमस हो गए हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन गए हो, सेलिब्रिटी बन गए हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रखती हूँ और अभी भी मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपने आप को उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ, पर एज अ स्ट्रगलर, ये सेलिब्रिटी, फेम, स्टार, ये सब कुछ नहीं। मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मैंने किसी का ट्वीट देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि शाहरुख खान के अलावा फिलहाल सभी स्ट्रगलर हैं अपनी लाइफ में। खैर, वो भी अपने आप को स्ट्रगलर मानते हैं, क्योंकि हर किसी को जिसका बड़ा गोल है वो अपने आप को स्ट्रगल मानता है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आपके पसंदीदा हीरो की अगर बात करें, एक्टर की, तो आप किसको देखते हैं उसमें? पसंदीदा हीरो वैसे तो मेरे सलमान खान और शाहरुख खान है, जो कि बॉलीवुड के किंग है। और मतलब एज अ मोटिवेशनल, कि वो जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत ज्यादा, मतलब आज भी वो काफी ज्यादा मतलब सुपरस्टार है, पर हमेशा वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जितने भी आज के समय पे इंडस्ट्री में जितने भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट जो आज फेमस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट होने, ऐसे ही सेलिब्रिटीज होने चाहिए, ऐसे एक्टर्स होने चाहिए जो इंडस्ट्री में लोगों को सपोर्ट करे, डिमोटिवेट नहीं करे। अभी रिसेंटली का केस है कि सुशांत जो थे, एक्टर थे, अभी आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने सुसाइड किया था। तो वो एक छोटे से शहर से निकल के वो बड़े से शहर में वो आए, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी। पर ना क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में लोगों ने कुछ इस तरीके से, उन लोगों ने एक लेवल बना रखा है कि भाई जब तक मैं हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ही काम करना चाहिए, मेरे से ऊपर कोई नहीं आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ये सारी चीजों को ना खत्म करके ना, जो भी मेहनती है, टैलेंटेड है, उन सबको सपोर्ट करो और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में एक बात कही जाती है, आप दोनों से ही एक सवाल है कि ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में है, इसको कोई लोग चला रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, तो उसको जो है, क्या ऐसा कुछ है कि बाहर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पर, या फिर बाहर के लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, या वो किसी शिकंजे में है, कब्जे में है, कुछ चुनिंदा लोग उसको चला रहे हैं? आमतौर पे सलमान खान के ऊपर ये एलिगेशन लगता है, कहते हैं कि भाई सलमान खान ने विवेक ओबराय का करियर खत्म कर दिया, या अरिजीत को प्रॉब्लम उनसे हुई। तो ऐसा कुछ है क्या कि इंडस्ट्री किसी के जरिए चल रही है?
इंडस्ट्री किसी के जरिए से नहीं चल रही है। मेनली क्या होता है इंडस्ट्री में, थोड़ा सा ये होता है कि ईगो प्रॉब्लम्स होती है। अभी सपोज करो कि जैसे आप काफी फेमस और काफी अच्छे नाम और काफी अच्छे मुकाम पे हो, और आपके साथ कोई छोटा आर्टिस्ट जो अभी नया बनने की कोशिश किया है, फिर एकदम से इन्होंने एक स्टेप आगे लिया, तो उनके अंदर ना एक ईगो आ जाती है कि यार सलमान खान है तो फिर भाई वो अपने लिए, मैं अपने लिए हूँ, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना, चाहे बड़े आर्टिस्ट हो चाहे छोटे आर्टिस्ट हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक टीचर अगर एक प्रोफेसर होता है, तो एक बच्चा जो होता है, वो बच्चा अगर जो अपने आप को मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो, और वो अगर जो उनसे कंपैरिजन करने लगेगा, तो एक बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसी चीज में एक नाम निकल करके आता है, कंगना रनौत, और उनके बयानबाजी भी आप देखते होंगे अक्सर, तो उनसे आप कितने ज्यादा प्रभावित हैं? वो आमतौर पे वो लड़कियों के हक की बात करती है, ये कहते हैं कि लड़कियों को भी वो इज्जत मिलनी चाहिए जो एक मेल एक्टर को मिलती है। देखो, ये आप कंगना मैम की बात करो तो कंगना मैम जो है ना, वो थोड़ा सा मास्टरमाइंड है। मैं, मेरे को जहां तक ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में पहले वो एज अ एक्टर उसने काम किया, एक्टर वो काफी फेमस हुई, काफी सारे मूवीज किए, देन उसने एकदम से रिसेंटली उसने अपना माइंड सेटअप चेंज किया और एकदम से वो पॉलिटिशियन में घुस गई। पर उसने जो उसको पाना था उसने पा लिया, तो अब वो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो ये सब मतलब गेम है एक तरह से। तो मुझे तो लगता है दिमाग यूज करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए अगर मौका मिले तो। अमन, आप सीधे तौर पे कि अगर मतलब बॉलीवुड में आपका क्रश किस पर है? ऐसा तो कोई है नहीं, किसी के डर में मत बोलो लेकिन चलो एक बात मानते हैं कि कोई नहीं है जिंदगी, दुनिया में कोई नहीं है, और सिर्फ बॉलीवुड के लोग हैं या बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। ऐसे बोलो कि मतलब कोई भी एक्ट्रेस नहीं, सिर्फ एक एक्ट्रेस बची है, तो इनके पास ऑप्शंस होंगे। हाँ, एक एक्ट्रेस नहीं, आपके पास एक मौका है एक एक्ट्रेस को बचाने का, तो किसको बचाना आप चाहेंगे? आलिया भट्ट। और अगर वहां पर रणवीर कपूर भी उनको ही बचाने पे लगे होंगे तो यानी कि आपकी जो फेवरेट क्रश जो है वो आलिया भट्ट है। बहुत बढ़िया। और आपका? मेरे, क्योंकि देखो मेरा नाम जो है वो काफी इंटरनेशनल है और मैं इंडियन किसी भी चीज को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं ज्यादातर मोस्टली मैं आउट ऑफ कंट्री के, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो या फिर एक्ट्रेस हो, मैं उनको ज्यादातर मैं फॉलो करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑलमोस्ट इंडिया में यही चल रहा है कि बाहर की कंट्री को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो जो मेरा क्रश है वो है ज़ैन मलिक, ही इज अ पॉप स्टार। हाँ, नहीं, अच्छा नाम है उनका और दुनिया भर में नाम है। एक नाम रिहाना, हाँ, उनका भी काफी मशहूर रहा। वो एक शादी में आई थी अभी, बड़ी शादी में वो आई थी, काफी चर्चा का विषय हो रही थी। हकीकत बात है कि इंडिया के अंदर काफी लोग आते हैं और इंडिया के लोग भी बाहर अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि आप इंटरनेशनली अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। एक जरूरी सवाल, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में को एक बेहतर तरीके से पढ़ भी चुके हैं और इसमें जो है एक बेहतर आप सफल भी हैं और भी बहुत सारी सफलता आप हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप जो यंग जनरेशन जो जुड़ना चाहती है उनको बड़ी दिक्कतें भी आती हैं, वो बहुत सारी बातें भी आती हैं निकल करके, मीटू जैसे कैंपेन भी चलते हैं, तो आपको इसको लेकर के उन बच्चों को या उन न्यू कमर्स को लेकर के क्या हिदायत है? मैं जितने भी फ्रेशर है या फिर प्रोफेशनल है, मैं सबको एक ही चीज में बोलना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें पोक करने वाले और नीचे गिराने वाले हमें बहुत लोग मिलते हैं कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरा ये कहना है कि आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। और ना अगर आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैं अपने ऊपर का एग्जांपल मैं लेके देती हूँ कि मैं अपने अंदर मैंने हर एक टैलेंट, हर एक क्वालिटी मैंने अपने अंदर, बाय पर्सनैलिटी, बाय टैलेंट, बाय ब्यूटी, मैंने हर एक चीज मैंने अपने अंदर रख रखा कि सामने वाला मुझे कोई जज ही नहीं कर सके कि यार हम इसको अगर रिजेक्ट करे तो क्यों रिजेक्ट करे। तो मेरा यही कहना है कि पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो और अपने अंदर टैलेंट कूट कूट के भर लो कि सामने वाला इंसान आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सके। और अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो गाइस कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बहुत जरूरी बात कही है कि अगर हमारे पास काबिलियत है तो लोग चाह करके भी हमें जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात आपने पर्सनैलिटी की कही और माशाल्लाह पर्सनैलिटी आपकी नजर आ रही है, और जिस चीज को लेकर के लोगों ने आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बात की, अगर बात करें आपकी आंखों के बारे में, ये भी चर्चा में रहती हैं, तो क्या राज है इनका?
ये आंखों का क्या रहता है, ये आंखें पहले ऐसी नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता है कि सुपरस्टार या फिर एक फेमस पर्सनैलिटी बनने के बाद लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों ने इतना इज्जत से मुझे नवाजा है कि मेरी आंखें अब किसी को भी देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई इसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा स्ट्रगलिंग का जो चमक है, जो मैंने मेहनत की अपने लाइफ में, वो चमक मेरी आंखों में दिखती है। बहुत बढ़िया। आपको न्यू कमर्स को लेकर के क्या मैसेज देना है? न्यू कमर्स के लिए कॉफी के साथ दे सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मैं जितनी जगह पे गया, मुझे सबने बोला अपनी इंग्लिश ठीक करो, अपनी फिजिक्स ठीक करो, वैसे आपकी हाइट, पर्सनालिटी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी को भी मौका मत दो कि तुम्हारे अंदर खामियां निकालो। बिल्कुल तो खुद को पहले इतना तैयार कर लो, इतना फिजिक्स से लेके, पर्सनालिटी से लेके और हर चीज से लेके अपने अंदर हर चीज होनी चाहिए। सामने वाला उसे मौका ही ना मिले कि हम इस चीज से पीछे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, फिर जाओ आगे। जो आपको कोई रोके ना, टोके ना और ये बोले ना कि आप इसके काबिल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी बात कही आपने। तो इसमें खास करके आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है? कौन सी फील्ड ऐसी है जो इस इंडस्ट्री के अलावा भी आप पसंद करते हैं? वीडियो गेम्स। अच्छा, वीडियो गेम्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको ये भी कहते हैं कि ये बच्चों को बड़ा घातक है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं एज ए वीडियो गेम लवर? मैं सिर्फ खाली टाइम पीरियड जो मेरा होता है उसमें खेलना पसंद करता हूँ। बच्चों को क्या सलाह है? बच्चों को तो यही सलाह है, कम खेलो, पढ़ो ज्यादा। अच्छा, वो जो आउटडोर गेम्स जो बंद हो चुके हैं, लगभग बहुत सारे लोग नहीं मोबाइलों की वजह से कर पाते हैं, तो उसको लेकर के आप बेहतर राय दे सकेंगे? हमारी फिजिक्स अच्छी बनी रहती है और अगर हम आउटडोर गेम्स में जाते हैं, बाहर खेलेंगे, हम उतना हेल्दी रहेंगे। तो वीडियो गेम से ज्यादा तो आउटडोर गेम ही बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट हो गए, बेसबॉल हो गए और छोटे मोटे बच्चों के गिल्ली डंडा वगैरह सब तो खेलते रहो। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है हमारी लाइफ की, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये बहुत जरूरी होता है, जिसको अगर हम मिस कर देते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एक सवाल इसी से थोड़ा सा हट करके, कितने प्रपोजल आज तक मिले हैं? नहीं, अल्लाह के शुक्र से कि बहुत लोगों की मैं क्रश रह चुकी हूँ और अभी भी मेरे को कमेंट्स आते हैं। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, और जब इज्जत, शौहरत, दौलत सब कुछ आपके पास होंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अच्छा, तो मैं उस पर भरोसा करती हूँ। आपको कितना, मतलब आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत है, बेहतर इनके पीछे तो बहुत लोग पागल है। तो अभी लेकिन ये जो एक संख्या के तौर पे आप उसको सामने करेंगे? संख्या के तौर पे तो है ही नहीं है सब। झूठ बोल रहे मतलब अपनी चीजों को लेकर, फील्ड को लेकर के डेडिकेटेड है, ध्यान ही नहीं दिया कौन कितने लोग कतार में लगे हुए हैं। हाँ, स्कूल में ऐसा होता था, कोई लड़की बोलती है आई लव यू तो हाँ ठीक है, ओके, आई लव यू टू, हम आगे बढ़ गए एज ए फ्रेंड। हाँ, एज ए फ्रेंड। मतलब अभी भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग किसी शो में जाते हैं या किसी इवेंट में जाते हैं तो अमन मेरे साथ ही जाते हैं, तो मैं तो आगे चल रही होती हूँ, बट ना मेरे को देखने से ज्यादा लोग इनको देखते हैं, और जो आधी ज्यादा लड़कियां मतलब इनके पीछे पागल होते हैं। और मतलब माशाल्लाह से इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। अब दोनों साथ चला करें, कभी वो पीछे से गायब ना हो जाए वो। नहीं, अक्सर ऐसा हुआ है। ये कभी कभी बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब भाग जाने इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है वो चेंजिंग रूम पर, मुझे बाद में पता चलता है कि अच्छा भाई ये सब चल रहा है, तो ठीक है, वो भी एक टाइम पास, एक मस्ती होता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो कोई हमारे चाहने वाले होते हैं ना, तो हमें हर किसी को खुश रखना चाहिए। अगर किसी से दो बात करना या फिर 2 मिनट उनके साथ खड़े रहना, अगर उनको खुशी मिलती है तो हमें देना चाहिए। अच्छा, कहाँ तक जाना है? जैसे अभी तक बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन एक होती है हमारा एक एम होता है, मुझे वहां तक पहुंचना है। फेमस एंड पॉपुलर पर्सनैलिटी की गली से मैं लिख लूं तो सब कोई जाने, और मेरे पेरेंट्स बाहर निकले या मेरे भाई बहन बाहर निकले या मेरे फैमिली बाहर निकले तो मेरे नाम से उनको जाना जाए कि यार ये एलेक्स की फैमिली जा रही है, एलेक्स की मम्मा जा रही है, एलेक्स का भाई जा रहे, तो बस वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतने नेटवर्क चाहिए या इतना ज्यादा गाड़ियां चाहिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे को जितना मिला है, मैं अल्लाह के शुक्र से मैं खुश हूँ उसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझे इतना दे
कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि जो स्ट्रगलिंग लाइन में, इस स्ट्रगलिंग टाइम पे जो मैंने फेस किया ना, मैं चाहती हूँ कि और कोई ना करे। तो अल्लाह मुझे इतना हर चीज से नवाजे कि मैं हर जरूरतमंद इंसान की मदद कर सकूं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप कहाँ तक देख रहे हैं? इनका तो सपना बहुत बड़ा है। लाइक शाहरुख खान के जैसा तो नहीं, शायद उससे ऊपर, शायद उससे नीचे। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ मैं वहां तक जाऊंगा। ये शाहरुख खान सर से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मैंने अपना होश संभाला है, मैच्योर हो, जब से वो शाहरुख खान है। अच्छा, और अगर कभी इनको आप इनकी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे, कभी इनकी मतलब जब ये रेडी होते तो थोड़ा बहुत इनका जो एटीट्यूड, थोड़ा सा स्टाइल जो है ना, वो एसआर के सही है। कहते हैं कि हम अगर अच्छे इंसान को फॉलो करते हैं तो हमें वही चीज हमें देखने को मिलता है, तो वो उनके अंदर दिखता है। कभी माँ बाप को कितना सपोर्ट मिला? मम्मा पापा का तो कभी सपोर्ट मेरे से दूर हुआ ही नहीं, क्योंकि मम्मा एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझसे कभी ये कहा ही नहीं कि तू इस चीज को छोड़ दे। बट उन्होंने हमेशा ये बोला कि सेकंड ऑप्शन लेके चलो, अपना करियर देखो, हमें नहीं पता कब कहाँ पे आप गिव अप कर दो। क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि कहीं भी आपको इस तरीके से टॉर्चर करा जाता है कि आप पीछे हट ही जाओगे। तो मैंने मम्मा से बोला नहीं, मैं करूंगा। अभी तक सपोर्ट है मम्मा का, बट मैं लोगों की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपको क्या सपोर्ट मिला माँ बाप का? मैं तो क्या बोला, आज मैं जो भी कुछ अपने पेरेंट्स के वजह से हूँ, और हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए यार। पेरेंट्स, बच्चे चाहे किसी भी फील्ड में जाए, माँ बाप तो माँ बाप होते, माँ बाप का जगह कोई ले नहीं सकते। माँ बाप चाहते ही हैं कि यार जो चीज हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक बढ़े, जो चीज हम लोगों ने फेस किया, हमारे बच्चे फेस ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आर्टिस्ट ना भी हो ना, तब भी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के साथ रहे। माँ बाप चाहते हैं कि माँ बाप ही इकलौते ऐसे होते हैं, और एक ऐसी रिश्ता है जो किसी चीज का मोह माया या फिर लालच नहीं, या अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमसे आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कशन करके, और आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया, साथ साथ ये बताया आपने कि जो न्यू कमर्स एफर्ट लगाना चाहते हैं वो किस तरीके से एक राइट वे पर रह करके अपनी मंजिल पर बढ़ सकते हैं और उस मुकाम तक चढ़ सकते हैं जो उनके लिए बना है। हाँ जी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। तो आज एलेक्स और अमन दोनों से एक खूबसूरत चर्चा रही। फिर जल्दी ही हम एक नए मेहमान के साथ में आपके साथ में शामिल रहेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।